हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो फटाफट से चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कुछ बेसिक टर्म्स जो हम लोग देखेंगे, मतलब ऑलरेडी हमें पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अगर आप मुझसे पूछो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एंड यू नो कि मतलब आप डाइस उछाल रहे हो और आपको पता है कि भाई वो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एनी एक्शन इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस, आपको पता है लेकिन यू कैंट प्रिडिक्ट कि क्या आएगा। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैम्पल स्पेस क्या होता है? यही रैंडम एक्सपेरिमेंट का सेट बना लिया, दिस विल बी योर सैम्पल स्पेस। मतलब 1 2 3 4 5 6 उसका स्पेस बना लिया, वो क्या हो जाएगा आपका सैम्पल स्पेस। देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। और कैसे डिनोट होता है? वो एस से डिनोट होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन लोगों ने ये डाला है, आपके सेट्स के पार्ट डाले, वो रहने दो अभी फिलहाल, उसका कोई नीड नहीं है। अच्छा, अब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एस क्या है यहाँ पे? सैम्पल स्पेस। ठीक है, जैसे मान लो डाइस में अगर आपने कोई डाइस फेंका है तो 1 2, अरे ऐसे होता है ना, ये देखो डाइस में एक होता है, एक सिंगल डॉट होता है, एक डबल डॉट, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 5। ठीक है, फिर इधर से 6 आ जाता है ना? इसी तरह से रहता है। ये 2 ऐसा नहीं रहता, 2 स्लैंट और इसमें रहता है, वर्टिकल रहता है। यस, ठीक है, ऐसे ही कुछ दिखता है आपको डाइस में नंबर्स। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 2 डाइस फेंकी है एक साथ, तो 3 आने के चांसेस कितने हैं? 2 डाइस फेंकी है, 2 डाइस मतलब एक बार 1 आ सकता है, एक बार 6 आ सकता है, एक बार 1 आ सकता है, एक बार 2 आ सकता है। ठीक है, जो भी कुछ है। अच्छा, ये सब जाने दो अभी, फिलहाल मुझे बताओ, अगर मैं आपको पूछूं कि 3 आने के चांसेस कितने हैं, तो आप क्या करोगे? ये पर्टिकुलर इवेंट को, इस इवेंट को आप क्या बोलोगे? इवेंट ए। इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेना एंड डिवाइड करना सैम्पल स्पेस से, मतलब टोटल स्पेस कितना है। जैसे अगर लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक सेकेंड। ठीक है, चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि भाई आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो। ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी तो है कि हेड हेड आ जाएगा, एक आ जाएगा हेड टेल आएगा, टेल हेड आ जाएगा और फिर टेल टेल आ जाएगा। तो अभी आपको उन्होंने बोला है, इवेंट बोल रहे हैं कि इवेंट क्या दिया उन्होंने आपको? इवेंट दिया है कि एक हेड का बताओ, एक 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक हेड देखो ना कितने में है, एक हेड कितने में है, कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? एन ऑफ एस कितना है? 4 है टोटल। यस और नो? टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 4, 1 2 3 4। एन ऑफ एस कितना हो गया? 4। ये लो एन ऑफ एस कितना हो गया? 4। और अब उन्होंने पूछा है एक हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो कितने बार आने के चांसेस है? 1 हेड 2 बार आने के चांसेस है, तो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा? 2। तो आप मुझे ये बताओ, 2/4 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज योर 2/4। ठीक है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अब बता दो मुझे फटाफट से, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1, यस और नो? कितना आ जाएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस करो, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4, यस 1/4, इसका आ जाएगा 1/4। और एक भी हेड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी, एक भी हेड नहीं है, एक भी हेड नहीं है, उसकी भी क्या हो जाएगी? 1/4। यस, दैट्स इट। तो अभी समझा, ये आपको मैंने बेसिक आपके रिवाइज भी करवा दिया कि हम लोग ने बचपन में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था कि इफ एन इवेंट ए इज डिफाइंड ओवर अ सैंपल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाय पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए कितना आ जाएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये समझा? बोलो, यहां तक समझा?
प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये समझाइए। जस्ट आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, बचपन में पढ़ा हुआ है 9-10 तक, ठीक है, ओके। सारी चीजें मैंने आपको बतानी है, चिंता मत करो, ठीक है। नाउ कम्स टू योर रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है आप मुझे बताना। रैंडम वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम द सैंपल स्पेस टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और उसको कैसे डिनोट करते हो आप, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z से, ठीक है, डन। इट इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल स्पेस और इसका सॉल्यूशन क्या आता है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, वो सेट होता है रियल नंबर्स का। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 1 2 3 4 5 6 डाइस को आपने ये किया तो कितना आएगा, 1 2 3 रियल नंबर्स के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। नाउ हम लोग आरवी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के लिए वी यूज अब्रिविएशन आरवी, ऑलराइट। उसके बाद ओके, नाउ कम टू हियर। अब आ जाओ फटाफट से। रैंडम वेरिएबल, सैंपल स्पेस, ये 2 पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए, ठीक है। ये 2 चीजें हमने अभी तक डिस्कस की, यस और नो, ठीक है, ओके। नाउ अब अगर बात करें कि ये जो रैंडम वेरिएबल है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो गाइस रैंडम वेरिएबल के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। 2 टाइप्स है रैंडम वेरिएबल के। आरवी लिख दूं शॉर्ट में, रैंडम वेरिएबल को आरवी लिख दूं। एक टाइप है आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। दूसरा टाइप है आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है और ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। डिस्क्रीट बहुत ही सिंपल है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। लिखना यहाँ पे व्हाट वी कैन राइट, फाइनाइट या तो फिक्स्ड या तो इनफाइनाइट, लेकिन काउंटेबल वैल्यूज होगी यहाँ पे। इनकी जो वैल्यूज होती है वो काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। डिस्क्रीट में आप काउंट कर सकते हो। एक शॉर्ट बता दूं क्या, एक शॉर्टकट, एक जस्ट रॉ में अपने ओन वर्ड्स में, यहाँ पे डेसिमल्स आते हैं, यहाँ पे डेसिमल्स आते हैं, यहाँ पे डेसिमल्स नहीं आते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस आते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस नहीं आते हैं, दैट्स इट। इतना ही फर्क है, मतलब 2 वैल्यूज के बीच में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप कंटिन्यूस की बात करोगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आ सकती है बिटवीन एक गिवन इंटरवल के बीच में, कोई भी वैल्यूज ले लो। जैसे कि 5.5, अगर आपकी हाइट की बात पूछता है तो यू से कि भाई मैम 5.5 सेंटीमीटर। टेम्परेचर की बात पूछ रहा है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख कर देती हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल लेट्स टेक हाइट, वेट, ठीक है, डन। यहाँ पे क्या बोलोगे, कंटिन्यूस कब कहलाएगा वो, द रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस कब कहलाएगा, इफ इट टेक्स एनी वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज बिटवीन, या बोल दो बिटवीन, ना बोलते हुए बोल दो इन अ गिवन इंटरवल, इन अ गिवन इंटरवल। अगर कोई गिवन इंटरवल दिया है, ठीक है, जैसे आपको बोल दिया उन्होंने 3 से लेके 4 तक, 3 से 4 तक के इस इंटरवल में 3 to 4 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो आपकी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आएगी। शॉर्ट में याद रखो, डिस्क्रीट बोला तो फिक्स, ठीक है, आपका काउंटेबल होना चाहिए 1 2 3 4 5। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं चलता है, यहाँ पे फ्रैक्शन चलता है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है, बता दो फटाफट से, यहाँ तक क्लियर एवरीवन, बोलो यस, ओके।
ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, या फिर आप उसे बोल दो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मास फंक्शन PMF, ठीक है। इसे आप लोग शॉर्ट में क्या लिखते हो, PMF लिखते हो, ठीक है। दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। चलो आ जाओ, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी ये नोट आपके इसमें दिया हुआ है, वैसे इधर देख लो पहले फटाफट से। डिस्क्रीट क्या होता है, जो या तो फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ आइसोलेटेड वैल्यूज लेनी है, जैसे कि 1 2 3, दैट्स इट। जैसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू लेंगे। इट नेवर टेक्स अप इंटरमीडिएट वैल्यूज। डिस्क्रीट में इंटरमीडिएट मतलब बीच की वैल्यूज नहीं होती है, वो लोग ने ओन वर्ड्स में बोला है, मतलब मोर टेक्निकल वर्ड्स में बोला। क्लियर है। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, इट कैन टेक अप एनी वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। एक गिवन इंटरवल होगा, मान लो 5 to 8 है, उसमें कोई भी वैल्यूज वो ले सकता है। समझ में आ रहा है? ओके। नाउ कम्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल दो, दोनों एक ही है, ठीक है। चलो आ जाओ। सपोज यू फ्लिप 2 अनबायस्ड कॉइन्स। अब मान लीजिए आप 2 कॉइन्स को आप फ्लिप करते हो साइमल्टेनियसली, तो कितने ऑप्शन हैं आने के? टेल मी, कितने ऑप्शन हैं आने के? 2 कॉइन्स को आप क्या करते हो, टॉस करते हो, या 2 कॉइन्स को आप क्या करते हो, फ्लिप करते हो। कितने ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन है कि या तो दोनों में हेड हेड आ जाएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आ जाएगा। यस और नो? तो आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टेल मी गाइस, आउटकम्स कितने हो जाएंगे? बोलो ना, फटाफट से बोलो। 4। यस, ओके। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना है? 4, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछते हैं कि x क्या है? रैंडम वेरिएबल, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा? लेट बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, कितना हेड्स ऑब्टेन्ड हो रहा है बताओ? एक हो गया कि एक भी हेड ऑब्टेन नहीं है। दोनों कॉइन टॉस किया, दोनों में टेल टेल, एक भी हेड नहीं आया, 0 ले लिया मैंने एक ऑप्शन, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन है आपके पास में कि एक हेड आ सकता है, या तो ये वाले कॉइन में हेड आ सकता है, या तो ये वाले कॉइन में हेड आ सकता है। तो 1 हेड, ठीक है, एक 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड्स, इतने ही ऑप्शंस है। टेल मी गाइस, यस और नो? इतने ही ऑप्शंस है। अरे 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, 2 कॉइन टॉस कर रहे हो यहाँ पे आप, यस और नो? इस चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का ना? सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। अभी इसको 2 मत लिखना, अरे इसको 2 मत लिखना, वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोल लोगे आप, दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये क्या आ जाएगा आपका? कितने नंबर ऑफ हेड्स पॉसिबल है, ये वाला बात है। नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन 0 1 2, ओके। चलो ठीक है, तो आप इसे क्या बोल दोगे? दीज आर योर वैल्यूज ऑफ एक्स बोल दो, इसको एक्स की वैल्यूज बोल दो, ठीक है। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताना मुझे। आपको प्रोबेबिलिटी का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने। तो बताओ तो मुझे 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टेल मी, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मैडम? 1 अपॉन 4 या 3, कितना?
सोच समझिए, गलतियां कर सकते हो। 1/4 एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। ओके, फिर ये तो हो गया आपका 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ठीक है। दिस विल बी योर 1/4। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ही हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, ठीक है। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ही बार आ रहा है, देखो जरा यहाँ पे एक ही बार आ रहा है वो, दिस इज योर 1/4। ओके, यहां तक समझा। दिस इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इट्स नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन कब, जब यहाँ पे P ऑफ X जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और वो लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। मतलब दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आप इसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल सकते हो या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो। कौन सी दो कंडीशन है, जब प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, मतलब 0 to 1 उसकी वैल्यू लाई करनी चाहिए। 1 से बड़ा हो गया ना, नहीं, 0 to 1 लाई करना है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन 0 to 1 होना चाहिए वो। सेकेंड कंडीशन क्या है बताना, P ऑफ X इज इक्वल टू समेशन ऑफ P ऑफ X, रादर से लाइक दिस कि भाई अगर हम लोग उसका समेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। समेशन अगर आप करते हो और अगर सॉल्यूशन 1 आता है तब आप बोल दो कि वो PMF है, ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ यहाँ पे समेशन एक बार करके देखो। पहले तो ये बता दो मुझे, क्या इन सब की वैल्यूज 0 और 1 के बीच में लाई करती है क्या, टेल मी गाइस। सबकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 0.25 लाई करती है 0 1 के बीच में, यस। इसका क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5, इसका क्या हो जाएगा 0.25। 1 और 0 और 1 के बीच में लाई करता है क्या, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड, एवरीवन फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, समझ में आ रहा है क्या, फर्स्ट कंडीशन, यस, ओके। अभी सेकेंड कंडीशन क्या आ जाओ, चलो टेस्टिंग करते हैं। 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 अगर हम लोग करेंगे तो दिस विल बी 4/4। तो समेशन, ये क्या हो गया, समेशन ऑफ Px, मतलब इनका समेशन आपने किया तो क्या इसका आंसर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। क्लियर एवरीवन, बस इतना ही कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या 0 से और 1 के अंदर आता है, 0 और 1 के अंदर आता है, हाँ जी 0 1 के अंदर आता है। उसके बाद आप बोल रहे हो कि क्या उसकी जो वैल्यू, जब आप उसका समेशन करते हो तो क्या उसकी वैल्यूज 1 आती है, हाँ जी 1 आती है, दैट्स इट यार, समझ में आया, डन, क्लियर है। ओके, मतलब अच्छी तरह से आप लोगों को समझ गया, यस, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे एक बार देख लो। लेट द वेरिएबल x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड्स दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स कितने आ जाएंगे मुझे बताना, 0 1 2 आ जाएगा, दिस विल बी वैल्यूज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर ये जो टोटल वैल्यूज जो हमने निकाली इनकी जो समेशन किया था, अगर इसका समेशन 1.5 आ गया या 1.2 आ गया तो क्या वो PMF होगा क्या, तो क्या वो PMF होगा, नहीं होगा, यस, डन, ओके। मतलब क्लियर है आपको यहाँ तक, है ना, चलेगा। चलो ठीक है, अब आ जाओ आप लोग, एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होती है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। इसी टॉपिक से को रिलेटेड वाला पार्ट है, इसलिए हम लोग ये पहले फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होगी पता है क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यूज अगर आपको निकालने बोला है, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या हो जाएगी, उसके बाद में वेरिएंस क्या हो जाएगा,
उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत सिंपल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप डिनोट करते हो EX से। किससे डिनोट करते हो आप? EX से डिनोट करते हो, ठीक है। दिस विल बी योर समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है। अरे यहां तक समझा क्या? ठीक है, ये है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसको कई बार हम लोग मीन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन। इससे हम लोग कैसे डिनोट करोगे? मतलब मैडम, मतलब ये जो तुमने टेबल बनाया ना, इसमें ये x और ये जो था तुम्हारा पी एक्स का कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका x इंटू पी एक्स, सॉरी, ये हो जाएगा आपका x इंटू पी एक्स, ठीक है। कितना आ जाएगा? 0 इंटू पॉइंट, या ये बताओ, 0 इंटू 1/4 0, 1 इंटू 2/4 2/4, 2 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? 2/4। तो 2/4 अपॉन 2/4 कितना हो गया? 4/4। योर सॉल्यूशन विल बी 1 ओनली। तो समेशन कितना आ जाएगा इसका? मतलब आपको इसकी समेशन निकालनी है, समेशन निकालनी, समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब वराइंस क्या होगा? वराइंस कैसे निकालते हैं हम लोग? थोड़ा सा ध्यान देंगे। वराइंस हो जाएगा आपका समेशन ऑफ x² इंटू पी एक्स माइनस समेशन ऑफ x पी एक्स। मैम लेकिन ये तो आपने बताया कि एक्सपेक्टेड मीन था, एग्जैक्टली ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा? आप समझो यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा? दिस विल बी कमिंग टू योर EX का स्क्वायर, एक्सपेक्टेड मीन ऑफ x², ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड मीन ऑफ x। इन दोनों का आप माइनस कर लो, दिस विल बी योर फॉर्मूला। बस, दोनों सेम ही पार्ट है। यहाँ पे ये इसी का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप क्या करते हो? E ऑफ x क्या करते हो? पहले इसको देखो, चलो पहले इसको चेकआउट करो। इसका फॉर्मूला आपको पता है, एक्सपेक्टेड मीन, यस और नो। एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये क्या होता है? समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स। वही चीज आपने यहाँ लिख ली। अब आपको पूछ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x², कैसे निकालोगे? समेशन ऑफ x² इंटू पी एक्स, दैट्स इट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं करते, हमेशा हम लोग वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं, प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं करने का, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल एक मिस्टेक हो जाता है बच्चों से हड़बड़ी में कि वो लोग प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर कर बैठते हैं ना। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है वराइंस का? सिर्फ ये एक पार्ट ध्यान रखो, आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। एंड आपकी मैम ने ऑलरेडी बता दी कि प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर होता ही नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसका स्क्वायर होता है? एक्स का स्क्वायर होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, वराइंस इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बताना जरा। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही सिंपल है, अंडर रूट ऑफ वराइंस, अंडर रूट ऑफ वराइंस, दैट्स इट, दैट्स इट। कुछ दिमाग नहीं लगाना क्या फॉर्मूला, क्या इसको पहले वराइंस कैलकुलेट करने का, उसका अंडर रूट करने का, वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑलरेडी हमने ये वाला पार्ट आपके ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा आपके कोरिलेशन, रिग्रेशन में, एंड मेनी अदर चैप्टर्स वी हैड सीन इट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए न्यू थी, बस ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने बोला तो क्या करेंगे? सिर्फ x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू पी एक्स। और अगर आपको वराइंस निकालने बोला, ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू x की निकालते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, EX² माइनस EX, दैट्स इट। क्लियर है एवरीवन? समझा? बोलो ना फटाफट से, ये समझा? यस? बड़े आगे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना डिटेल में तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, चलो आ जाओ। आपने इसी टेबल में अगर वराइंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? x² इंटू पी एक्स, इसका समेशन बोला है ना उन्होंने, क्या बोला है? समेशन ऑफ x² इंटू पी एक्स। तो ये कॉलम बन जाएगा, जहां जहां समेशन होता है ना तो ये
शांत चुपचाप समझ जाना कि इसका कॉलम बना लो, इसका कॉलम बना लो। समेशन बोला है, कॉलम बना लो, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसकी टोटल निकालेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, निकालो अभी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे x का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इंटू दिस, 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर इंटू 2/4, 2/4 ही आएगा। यस और नो? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? 4/4 लिख दूं मैं यहाँ पे, 4/4 लिख दूं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इनकी टोटल करना जरा, कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी कमिंग टू योर 6/4 एंड दिस विल बी कमिंग टू योर, यहाँ पे कितना आ रहा था? 4/4। अगर डिनोमिनेटर हमें सेम रखना है, डुमडुम को सेम रखना है, तो ये कितना आ जाएगा? 4/4 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा? 6/4 माइनस 4/4, दिस विल बी योर 2/4, दिस विल बी योर 1/2, दिस विल बी योर 0.5। क्लियर है एवरीवन? बोलो, वेरिएंस को हम लोग v ऑफ x से डिनोट करते हैं। वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं? v ऑफ x से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अरे फॉर्मूला का यूज से समझा क्या कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है? क्लियर एवरीवन? ओके, चलो जी, टेक्स्ट बुक बिल्कुल ना को, चलो आ जाओ। देखो यहाँ पे समेशन ऑफ x के लिए उन्होंने क्या बताया? समेशन ऑफ x मतलब आप दो कॉलम बनाओगे, ये है x, ये है p। ठीक है, तो x1 p1 x2 p2 इस तरह से करते करते xn pn तक चले जाना, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ x इंटू px। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ x स्क्वायर। वेरिएंस कैसे होगा? ये वाला फॉर्मूला याद रख लो वेरिएंस के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट, दैट्स इट। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स योर एक्सरसाइज 8.1। 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ योर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। ओके, जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, When a coin is tossed 6 times, 6 बार आपने किसी कॉइन को टॉस किया है, ओके, तो उसका डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स वो हो जाएगा आपका x। क्यों? क्योंकि x रैंडम वेरिएबल है, जो मन चाहे ले लो। ठीक है, जैसा वो बोलेंगे हम वैसा ले लेंगे, रैंडम वेरिएबल है वो। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? चलो ठीक है, बताना मुझे। 6 बार आप कॉइन टॉस कर रहे हो, तो चांसेस कितने हैं कि एक बार 0 टाइम्स हेड आ जाए, सारे टाइम्स टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है? बताओ मुझे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? अच्छा, सैंपल स्पेस क्या होता है? ये सारे पॉसिबिलिटीज का सेट, दिस इज नोन एज योर सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये लो, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि 6 बार जब आपने कॉइन को टॉस किया, 6 टाइम्स एक ही कॉइन टॉस कर रहे हो, एक ही कॉइन आप क्या कर रहे हो डियर? टॉस कर रहे हो। तो 6 बार हेड 0 आ रहा है और 6 बार टेल आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? ये बताना मुझे। बिल्कुल हो सकता है, यस और नो? अच्छा, फिर ऐसा हो सकता है कि 5 बार हेड आ गया और 1 बार टेल आ गया, ऐसा हो सकता है? 5 बार हेड आ गया और 1 बार टेल आ गया। ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है कि 4 बार हेड आ गया, 2 बार टेल आ गया, ऐसा हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है 3 बार हेड आ जाए और 3 बार टेल आ जाए, हो सकता है ना? 3 + 3 6, 6 बार कॉइन टॉस किया है। 4 + 2 6, 5 + 1 6, 0 + 1 6, 0 + 6 6, 6 बार कॉइन टॉस किया। 6 बार हम लोग आउटकम्स देख रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? गाइस, आर यू विथ मी? क्या हम लोग साथ साथ है? यस, ओके, चलो। 3 बार हेड 3 बार टेल, 2 बार हेड 4 बार टेल भी तो आ सकता है ना? 1 बार हेड और 5 बार टेल भी तो आ सकता है ना? और
और क्या, और क्या ऑप्शन है बोलो। जीरो टेल नहीं आया, जीरो टेल नहीं आया अभी तक, तो जीरो टेल एंड 6 टाइम्स हेड है, ये भी तो आ सकता है। यस और नो, इन सबका सेट बना दिया, दिस इज नोन एज योर सैंपल स्पेस। बोलो यहां तक क्लियर एवरीवन? कुछ गलतियां कर रहे हो क्या आप? क्या हम लोग ने कोई मिस्टेक्स किया? जीरो हेड, 5 बार हेड, 4 बार हेड, 3 बार हेड, ठीक है। अब वापस 6 बार हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। ये देखो, जीरो टेल, 5 बार टेल, 4 बार टेल, 3 बार टेल, 2 बार टेल, 1 टाइम टेल, 6 टाइम्स टेल, ठीक है ना। डन एवरीवन, दिस विल बी योर आउटकम। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर एवरीवन? बहुत कंफ्यूजन होते हैं। आप एक ही कॉइन को 6 बार टॉस कर रहे हो, ये समझना, एक ही कॉइन को 6 बार टॉस कर रहे हो। अगर ये पार्ट क्लियर है तो आंसर सेम आने वाला है, तो माइंड थोड़ा तिगड़म नहीं दौड़ेगा, ठीक है। माइंड एकदम सीधा सीधा चलेगा कि हाँ यार एक ही कॉइन को 6 बार टॉस किया तो बराबर है, या तो 5 बार टेल आ जाएगा, या तो 6 बार हेड आएगा, या तो 5 बार हेड आएगा, या तो 4 बार हेड आएगा, या तो 3 बार, या तो 2 बार, या तो 1 बार, या 0 टाइम, ठीक है। ओके, अब आपको उन्होंने क्या बोला है, एक्स क्या है आपका, रैंडम वेरिएबल क्या है डियर, डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। ओके बॉस, मतलब 0 माइनस ये किया, 0 माइनस 6 किया, कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यूज कितनी आ गई, 0 माइनस 6 कितना हो गया, 6, 5 माइनस 1 बोलो ना, 4, यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 0, यहाँ पे कितना आ गया वापस से 2, एक लो, ये लो वापस से 2, यहाँ पे क्या आ गया वापस से 4, यहाँ पे 6 आ गया। तो देखो ना यार, अगर आप यहाँ पे सेट बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, 2, 4, 6, तो गाइस ये पार्ट तो रिपीटेड है, तो कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे आपके एक्स के, दिस विल बी योर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे, 0, 2, 4, 6, दैट्स इट, दिस इज योर सॉल्यूशन। लिखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस आउटकम्स आर एज फॉलोज, 0, 2, 4, 6 या 6, 4, 2, 0, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन 1 समझा एवरीवन? अभी समझा क्वेश्चन 1? बता दो। क्लियरली बोल दिया था एक्स है वहां पे हेड माइनस टेल, क्लियरली बोला हेड एक्स क्या है, हेड माइनस टेल है, ठीक है। तो वैल्यूज क्या आएगी, यही तो आएगी, और क्या वैल्यूज आएगी, समझा पक्का से एवरीवन? एनी कंफ्यूजन इन योर क्वेश्चन नंबर 1? अच्छा, अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है कुछ ऑथर्स, ठीक है, कुछ ऑथर्स इसको देखो, आइडियली अगर आप इसको माइनस करोगे ना, 0 इस वाले को माइनस करो, यहाँ पे 0 माइनस 6, इस वाले को माइनस करना जरा, यहाँ पे दिस विल बी योर 5 माइनस 1, इस वाले को माइनस करो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, इस वाले को माइनस करना 3 माइनस 3, इस वाले को माइनस करना 2 माइनस 4 हो गया ये आपका, इसको माइनस करो 1 माइनस 5 हो गया, इसको माइनस करना ज़रा 6 माइनस 0, ठीक है। अगर आप इसके कैलकुलेशन वैल्यूज निकालोगे तो -6, -4, -2, 0, 2, 4 और इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यूज प्रॉपरली आइडियली देखोगे तो आ रही है -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज आ रही है, रियल नंबर्स बोला है, रियल नंबर्स में नेगेटिव भी इंक्लूडेड है रे भाई, समझ रहा है? अरे एक्स की वैल्यूज रियल नंबर्स है ना, यस और नो? एक्स की वैल्यूज रियल नंबर्स है, ये लो ये लो ये लो, इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उन्होंने 0 to 4, 6, बट अपना सॉल्यूशन इतना आ रहा है,
अपना सॉल्यूशन आ रहा है -6 -4 -2 0 2 4 6। क्या करने का? मेनी ऑफ द ऑथर्स, अभी इस आंसर में लिटरली कंट्रोवर्सीज है कि एक टेक्स्ट बुक आपकी बोलती है कुछ और, दूसरी टेक्स्ट बुक वाले जैसे कुछ और फॉलो करते हैं। ठीक है, आपको क्या सही लगता है? यही सही लग रहा है ना? क्योंकि आइडियली आपने बोला सर माइनस करो, ये नहीं बोला कि पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली आपने बोल दिया था कि रियल नंबर्स होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली 0 - 6 करेंगे तो -6 आएगा, और 6 - 0 करोगे तो 6 आएगा। दो वैल्यूज आ रही है ना, समझ में आ रहा है? तो कुछ बुक्स में आपके इस तरह के दिया है, 0 2 4 6 दिया है। ठीक है, फेमस बुक्स है आपकी, एंड कुछ बुक्स में आपके कुछ पब्लिकेशन में ये दिया है। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज योर करेक्ट आंसर। बट एक बार आप आपके टीचर से भी करेक्ट इन्फॉर्म कर दोगे। ठीक है, एक बार आप आपके जो क्लास टीचर है वो किस अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिखती है वो भी मैटर करता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज यार उन्होंने बोला है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में तो नेगेटिव वैल्यूज भी आती है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? क्यों कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, इसलिए आपको सारी चीज़ें बताया मैंने। ऑलराइट, देखो नोट्स में लिख कर भी दिया है आपको, आंसर गिवन इज इन टेक्स्ट बुक ये है, बट हाउ एवर वी फाउंड इट एज -6 -4 -2 0 2 4 6। क्लियर? यस, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अर्न, इट कंटेन्स 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स है। यार मान लो एक अर्न है, ठीक है, उसमें ना 5 रेड कलर के बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल्स है। ये लो, ये 2 ब्लैक बॉल्स हो गए। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, कोई भी 2 बॉल आपने रैंडमली ड्रॉ करना है। ठीक है, x डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। x रैंडम वेरिएबल है, कैपिटल X है, रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, x डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताना ना, आप कितने बॉल ड्रॉ कर रहे हो? 2 ही बॉल ड्रॉ कर रहे हो, 2 ही बॉल ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? टेल मी द पॉसिबिलिटीज, बोलो ना। एक बार तुम्हारा ये रेड वाला आ गया, ठीक है, पर्पल है अपना, ठीक है यार, एक बार रेड आ गया, एक बार ब्लैक आ गया, 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, या फिर दोनों बार रेड आ गया आपका, या फिर दोनों बार ब्लैक आ गया। ठीक है, या मैं इसको ऐसे नहीं लिखते, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सब जगह बीबी बीबी दिखेगा ना। दोनों टाइम्स आर आ गया, दोनों बार ब्लैक आ गया, अब एक बार आर, एक बार ब्लैक, एक बार ब्लैक, एक बार आर, यही पॉसिबिलिटीज है। यस और नो, प्लीज टेल। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इस एक्सपेरिमेंट का? यस, एग्जैक्टली ट्रू। क्यों? क्योंकि 2 बॉल्स आप एट रैंडम ड्रॉ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यार 2 ड्रॉ कर रहे हो तो 1 बॉल ड्रॉ करोगे तो 2 पॉसिबिलिटी, 2 बॉल ड्रॉ करोगे तो 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। यहाँ तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। खुशी, अहद, यस ट्रू। ठीक है, नाउ टेल व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है आपको, बोलो। पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है आपने एक्स की। कैसे निकालोगे आप पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? ये क्या आ गया आपका? ये आ गया है सैंपल स्पेस। चिंता मत करो, रुको पहले शांति से। एक्स क्या है? एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखो, एक्स डिनोट्स करता है वो आपको नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, बॉल्स। अब मुझे एक बार बताना, यहाँ पे एक भी ब्लैक बॉल आया है क्या? 0 ब्लैक बॉल। यहाँ पे ब्लैक बॉल आया क्या? हाँ मैडम, यहाँ तो आया है। और यहाँ पे आया क्या? यहाँ पे 1 ब्लैक बॉल आया है और यहाँ पे 2 आया है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, यस और नो? दीज आर योर पॉसिबिलिटीज। एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0 1 एंड 2, सिंपल। एनी स्टूडेंट, एनी डाउट इन योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2? सबसे सिंपल है डियर, बोलो। फिर भी डाउट्स है तो भी पूछो।
समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना कि अब आगे क्या करेंगे। अरे बाबा एक्स को तो लिखो, वो तो तुमने सैंपल स्पेस लिखा था, ठीक है, वो तो तुमने जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी वो लिखा था, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे? एक्स क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो 0, x इज इक्वल टू 0, 1, 2, दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे लिखने का देयरफॉर x इक्वल टू, और कैपिटल एक्स लिखना है यहाँ पे, स्मॉल नहीं लिखना, ठीक है। चलो बढ़े आगे बढ़े। लेट्स मूव टूवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? 2 कंडीशन सेटिस्फाई किया तो है, तो PMF है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बिल्कुल सर, चलो आ जाओ, फटाफट से मल्टीप्लाई करो। अरे क्यों मल्टीप्लाई करोगे? एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है क्या जो मल्टीप्लिकेशन करोगे? नहीं करोगे, फटाफट से इनको एडिशन करो इनको। क्या वैल्यू 1 आती है? क्या वैल्यूज 1 आती है एडिशन क्या? तो अरे 448 और ये 0.1 आता है ना, यस और नो? 1.00 आता है ना, यस। आ जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह से, हम लोग प्रॉपरली लिखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करोगे आप। सिंपल तरह से करना है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करना है, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है और बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे, ये फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा? ये फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट लिखो, हियर P of x is less than equal to 0 and सॉरी 0 से क्या है? वो 0 से क्या है? बड़ा है। P of x is greater than equal to 0 and it is less than equal to 1, ठीक है। and summation of P of x is equal to 1, therefore we can say that, अब क्वेश्चन चुपचाप कॉपी कर लो, that it is a probability distribution, that the given question is probability distribution। और क्या लिखोगे बता दो, एक सेकेंड। और द गिवन फंक्शन, गिवन ये जो भी फंक्शन दिया है, इस प्रोबेबिलिटी, अच्छा स्मॉल में डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। चलो अच्छा, अभी इसको एक बार प्रूव भी कर देना। दैट इज, क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पे? समेशन ऑफ P of x is equal to 0.4 plus 0.4 plus 0.2 is equal to 1। Therefore यहाँ पे अब लिख दो कि गिवन जो फंक्शन है वो क्या है? गिवन फंक्शन क्या है? इस PMF। डन एवरीवन, दिस शुड बी योर प्रेजेंटेशन। इस तरह से आपका सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। डन। अपने ओन वर्ड में बहुत ही सिंपल वे से प्रेजेंट किया, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं किया, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग यहाँ पे ना, एक सेकेंड, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लिखोगे P of x 0 से बड़ा है और वो 1 से छोटा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और फिर यहाँ पे ये एंड लिख देना, एंड ये सेकंड कंडीशन है। समझ में आया मैम? मतलब क्या हुआ इसका? अरे बाबा x की वैल्यूज देखो, वो 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, प्लस इन सब की टोटल किया तो वो 1 आती है। दैट इज समेशन ऑफ P of x इज इक्वल टू 1। तो आप लिख दो कि सिंस बोथ द कंडीशंस इज सैटिस्फाइड देयरफॉर आवर गिवन फंक्शन इज PMF।
दैट्स इट। बट शॉर्टकट मत लिखना, शॉर्टकट मत डालना, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करना। डन एवरीवन। इससे मैंने वो भी लिखा कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जितना सॉल्यूशन को थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं उतना ब्रॉड करेंगे अपन, ठीक है। बिकॉज छोटे छोटे 2-2 लाइन के आंसर है यार, इसमें अगर और शॉर्ट किया तो क्या सेंस बनता है, ठीक है। डन एवरीवन। सेकेंड वाला पार्ट खुद से करेंगे। सेकेंड वाला पार्ट सेम प्रेजेंटेशन है। चलो आ जाओ, यहाँ पे भी देख लो सेम आंसर है, बट एक बार इसकी टोटल करना जरा। ये कितना हो गया 0.6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये -1। ऐसा चलता है क्या? माइनस किया हुआ चलता है क्या? -1 आया है, चलता है क्या? अरे बिल्कुल चलता है ना, क्यों नहीं चलेगा? क्या बोला था उन्होंने आपको? रियल नंबर्स बोला था, ठीक है। -0.1, क्या इन सब की टोटल 1 आ रही है? जस्ट टेल मी 1 आ रही है क्या? आपको ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है। 2 कंडीशन है, क्या 0 से बड़ा है 1 से छोटा है? यस, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। मैडम टोटल तो 1 आती है, लेकिन ये जो है ये 1 0 से तो क्या बोलते 0 से बड़ा नहीं है ना मैडम। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ आके फंस गया, फर्स्ट कंडीशन में ये बंदा आके फंस गया। फर्स्ट कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, गेटिंग मी? यहाँ लिखोगे आप, इस केस में आप यहाँ पे लिखोगे इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे? सेम प्रेजेंटेशन में डालोगे और फिर लिखोगे P ऑफ X जो है, P ऑफ X मत लिखो, इसका प्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे आप बताना थोड़ा सा, एनी आइडिया? पहले अपनी पूरी 2 कंडीशंस लिखेंगे, ठीक है। पहले ये पूरी 2 कंडीशंस लिखेंगे। कौन सी? इतनी पूरी, ये यहां तक, ये पूरा यहां तक लिखेंगे। दिस विल बी कॉमन फॉर एवरी आंसर। अच्छा, देयरफॉर वी कैन से दैट, ये मत लिखना भी, ये लाइन ये मत लिखना। ये आप कब लिखोगे कि इफ अबव कंडीशंस, इफ बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, गिवन फंक्शन भी क्या हो जाएगा? गिवन फंक्शन इज पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। हाँ, अब ये जो पॉइंट्स है, ये आप ये जो 3 लाइन्स है, ये एटलीस्ट आप हर एक क्वेश्चन में लिखना, ठीक है। इसके बाद ये तो आपने कंडीशन बताई, अब आप बोलोगे कि भाई अगर आप P ऑफ X देखते हो तो वो आता है -0.1 विच इज योर लेस देन 0, जो 0 से छोटा है। और आपने बोला है कि P ऑफ X 0 से बड़ा चाहिए। ये देखो, ये देखो इधर 0 से बड़ा चाहिए और इक्वल चाहिए, लेस चाहिए, छोटा चाहिए, इक्वल चाहिए 1 से। लेकिन ये क्या है? ये 0 से छोटा है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आया या नहीं? यहाँ पे किसी को, कोई किसी भी स्टूडेंट को ये चीज अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? आप इसको देखो, इसको, इसकी तरफ बड़ा है मतलब ग्रेटर देन साइन है, मतलब वो 0 से बड़ा है, और ये अब इसकी तरफ छोटा वाला साइन है, अरे उसकी टोक है, ठीक है, तो वो लेस देन 1 है। क्लियर है क्या? आई होप आप किसी में से भी, आपको किसी में भी ये अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यस और नो? ठीक है, तो 0 से बड़ा चाहिए, लेकिन वो तो माइनस है, -0.1 है, तो फिर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। चलो वापस से ये लिखना। अब थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट एक बार टोटल करो। 0.1, 0.1, 0.6, 0.3, 1 आता है क्या? एवरीवन टेल मी। 9 और 1 तो आता है ना? यस और नो? और सब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, पूरा लिखोगे, फिर लिखोगे सिंस बोथ द कंडीशंस इज सैटिस्फाइड, गिवन फंक्शन इज अ पीएमएफ। क्लियर एवरीवन? थर्ड वन क्लियर? फटाफट से बता दो। यस, थर्ड वन क्लियर? थर्ड वन आंसर का प्रेजेंटेशन आएगा, पक्की बात? ओके ग्रेट। फोर्थ वन में आ जाओ जल्दी से, फोर्थ वन में आ जाओ। मैम माइनस आया, अरे भाई वो रियल नंबर है, उधर नहीं जाने का, इधर जाओ, इधर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो आप।
अब देखो एक बार कंडीशंस में आपने p ऑफ x की बात करी है, ठीक है, आपने x की बात नहीं की है, x की वैल्यूज की बात नहीं की है, आपने p ऑफ x की बात की है, यहाँ पे p ऑफ z है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये कंडीशन लिखने वक्त यहाँ पे x को z और x को z बना दियो, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ध्यान रखना। अगर y आया तो p ऑफ y बना देना, ठीक है, ऑब्वियसली, अदरवाइज वो क्वेश्चन एग्जामिनर सोचेगा बच्चा रट के आया, ठीक है। हाँ, तो इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमें सिर्फ ये वैल्यूज चाहिए। इन वैल्यूज की फटाफट से टोटल करो जरा, क्या 1 आता है, 5, 9 एंड 0.05, 0.05, 0.1, यस और नो, मतलब 1 आ रहा है, टेल मी ना, 1 आ रहा है एवरीवन। यस, अरे फोर्थ वाला पार्ट डन। कैसे लिखना है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। p ऑफ z 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, p ऑफ z समेशन ऑफ p ऑफ z इज इक्वल टू 1, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज pmf। डन एवरीवन। ओके, सेम इसी तरह से 5th और 6th भी करेंगे हम लोग। 5th और 6th भी कर लो फटाफट से। इसका देखो फटाफट, 0.6, 0.7, 0.89, यार 0.9 आ रहा है, चलेगा क्या तुमको? 0.9 1 चाहिए, समेशन 1 चाहिए, नहीं चलेगा। तो दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, इसकी बात करना, ये पॉइंट है, ओके। चलो 0.3, 0.4 कितना आ गया, 7, 0.89, ये भी 0.9 आ रहा है। तो क्या बोलोगे, जो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन टेबल है, इट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डन एवरीवन। इस तरह से लिखोगे, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डन। एक एक लाइन में आंसर का प्रेजेंटेशन ना करते हुए इस तरह से प्रेजेंटेशन करोगे तो मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस है। दैट्स इट, क्लियर? ओके गाइस, सो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया। यस और नो? क्वेश्चन 1, 2, 3 में कोई भी डाउट नहीं है, पक्का से? यस, ओके, ग्रेट ग्रेट। ट्रस्ट मी, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी सिंपल। बहुत ज़्यादा बड़ा बना के, कॉम्प्लिकेटेड बना के मत करना। 6 बार कॉइन टॉस किया तो ऑब्वियसली यार वो 6 बार पॉसिबिलिटीज आएगी, ठीक है। 2 बॉल टॉस किया तो 2 आएंगे ना, या तो दोनों ब्लैक ब्लैक, दोनों ब्लैक एंड रेड, इस तरह से। तो कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं है, ठीक है। ओके, चलो, तो बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय।